बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ बीफ की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि ईद में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और हम चाहते हैं कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और डिश भी बहुत अच्छी बने, तो मैं आपको आज बीफ चटखारा बोटी बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। बोटी जो है आपने छोटे साइज़ की लेनी है। इसको हम एक प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड कर देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला जो है वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गोश्त को चूल्हे पे रख देंगे हम और तकरीबन तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है। कुछ लोग होते हैं वो गोश्त में पानी डाल देते हैं और फ़ौरन उसको पकने के लिए रख देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती है। देखिए जी, गोश्त ने कितना पानी छोड़ दिया। हम इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, इससे जो इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी, गोश्त का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो गया है बिल्कुल। तो अब इसमें मैं 1 लीटर के बराबर मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम गोश्त को गला लेंगे। अब इसको मैं प्रेशर कुकर लगा देती हूँ और तकरीबन 20 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए जी, तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया और ये देखिए जी, बोटी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें ये जो थोड़ा सा पानी रह गया ना, इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। बस हमने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून जो पानी है ना वो हमने इसमें रहने देना है ताकि इसमें जो है ना ग्रेवी सी एक बन जाए। ये देखें, पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया और ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बन गई है। सारा मसाला जो है बोटियों के साथ अच्छी तरह से ये देखिए जी लग गया। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चले अब इसमें हम जो मसाले ऐड करें हैं वो आपको बताते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा और साथ ही 2 से 3 चुटकियाँ जो हैं इसमें मैं अजवाइन जो है वो आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें से फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े का ये आपका चटखारा बोटी जो है ना वो तैयार होगी। तो सारे मसाले हम गोश्त में शामिल कर देते हैं। अब इसको हम मज़ीद चटखारेदार और चटपटा सा बनाने के लिए मैं इसमें 1 लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। ये फ्रेश लीमू का रस है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और स्पाइस भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। अब तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो बोटियों के साथ अच्छी तरह से लग जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ख़ास तौर पर ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को ये चटखारेदार मज़ेदार सी बीफ बोटी ज़रूर पसंद आएगी। तो मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर से सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से गोश्त के साथ चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी और आपने इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बीफ चटखारेदार बोटी जो है
मसाला है उसका बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह से, इसको आपको मैरिनेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस झटपट से ये तैयार हो जाती है। बस आप इसको मसाला लगाएं और इसको फ्राई कर लें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब एक एक करके हम सारी बोटियाँ इसमें डालते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। आपने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना कि ओवर कुक कर लें और बोटियाँ जो हैं वो अंदर से सख्त हो जाएं, बिल्कुल नहीं। बस आपने इसमें बोटियाँ डालनी है और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। जब इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको बोटियों को आपने निकाल लेना है। ये देखिए जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं और मैंने इसको, ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर भी आ गया और माशाल्लाह से खुशबू जो है ना वो बहुत ही लाजवाब आ रही है। बहुत ही मज़े की झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ईद पर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से बीफ चटखारा बोटी जो है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये हमारी बीफ चटखारा बोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आपको मैं अब चेक करवाती हूँ कि गोश्त जो है वो कैसा तैयार हुआ है। सॉफ्ट, बिल्कुल नरम, जूसी, मक्खन मलाई जैसा। ये देखिए जी ये गोश्त जो है वो तैयार हुआ है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुई बोटी और बहुत ही मज़े की ये देखिए जी तैयार हुई है। मुझे तो बहुत ही मज़े की लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कीजिएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।